नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस ज्ञानवर्धक YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि अगले 48 घंटों में हो जाए ये सावधान, क्योंकि एक मुसीबत का दरवाजा आपके जीवन में खुलने वाला है। मित्रों, इस दरवाजे के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा है। अगर आज आपने इस राज को नहीं देखा और नहीं जाना तो बहुत पछताओगे मित्रों, क्योंकि ये दरवाजा नर्क के समान है। मित्रों, जो भी बात आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं वो एक एक बात सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी। मित्रों, समय रहते सावधान हो जाना है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ा तहलका मचने वाला है। अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा करा या फिर आपने सोचा कि ये तो फालतू वीडियो है, ये तो सिर्फ मेरा वक्त बर्बाद करेगी, तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि जो सच्चाई आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, उस सच्चाई को आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इसलिए मित्रों, हमारे गुरुजी ने बड़ी ही मेहनत से आप सभी के लिए इस वीडियो का निर्माण किया है। इस सच्चाई को आपके सामने लाने का प्रयास किया है, तो अंत तक जरूर सुन लेना। चलिए, सबसे पहले तो गुरुजी की इस मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम बागेश्वर धाम सरकार की जय अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, देखिए, मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो बात कोई मामूली बात नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये तो झूठी बातें बताते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन जब आने वाले समय में एक घटना आपके साथ घटेगी, तब आपको हमारी बात पर यकीन जरूर होगा और आप आकर हमें जरूर बताएंगे एक एक बात जो होगी आपके ग्रहों के अनुसार होगी। मन घड़ते में आपको कुछ भी नहीं बताया गया है। जो भी बात बताई गई है सटीक बताई गई है और सत्य बताई गई है। तो मित्रों, देखिए, आने वाले समय में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि आपको हर किसी व्यक्ति के पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि जब तक विश्वास नहीं करूंगा तब तक जीवन में कैसे सफल होगा, आगे बढ़ूंगा, तो इस सोच को मित्रों बदल लीजिए। किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। कोई चाहे कितना भी अपना बने, चाहे कोई कितना ही आपको महत्व दे, चाहे कोई आपके लिए दिन रात खड़ा रहे, लेकिन आपको विश्वास नहीं करना है। देखिए, विश्वासघात वही करते हैं जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं। आपको लोगों से दूरियां बनाना शुरू कर लेना है अब, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज्यादा समीप जा रहे हैं और कहीं इतना समीप होना आपके लिए किसी मुसीबत को निमंत्रण ना दे दे। मित्रों, देखिए, साधारण सी बात है कि कोई भी इंसान अपना रंग शुरू शुरू में नहीं दिखाता है। जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, उस इंसान के बारे में सोचते हैं, उसकी मनोस्क्यू की हर व्यक्ति के दो रूप होते हैं। एक वो जिसे वो सबको दिखाता है और एक वो जो सबसे छुपाता है। ठीक इसी तरह मित्र, यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो इस समय के अंतराल में हर किसी पर विश्वास करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए, पैसों के लिए आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं। आप चाहते हैं कि पैसा आपको मिले, लेकिन बैठे बैठे कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहां पर भी पैसों के मामलों में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो मेहनत करके सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, क्योंकि मित्रों, देखिए, आज के समय में महंगाई कितनी बढ़ गई है। महंगाई आसमान छू रही है और आमदनी जमीन छू रही है। तो यहां पर मेहनत करके अगर आप छू पैसा कमाएंगे तो वो मेहनत आपको बरकत देगा। और यदि आप स्मार्ट वर्क करके कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाने की सोच रहे हैं, तो मित्रों, ध्यान रखिएगा कि पैसा कमाइए, अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में पैसा ही काम में आता है। तो पैसा कमाइए, लेकिन घमंड मत लाइए। कोई बात नहीं, अगर आप स्मार्ट वर्क करके कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो आप लोगों के भी सामने खुद को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयास ना करें, क्योंकि देखिए, नजर हमेशा सच्ची होती है। अगर नजर लग गई तो मुसीबत एक और आपके लिए खड़ी हो सकती है। इसलिए घमंड नहीं करना है। जो भी व्यक्ति आपसे मिलने आता है, जो भी व्यक्ति आपके पास बैठता है, उस व्यक्ति को ऐसा महसूस कराओ कि हां, आप उसके अपने हो, आप उसके सुख दुख के साथी हो, आप उसके साथ हर परिस्थिति में हर वक्त खड़े रहेंगे। ऐसा महसूस आपको करवाना है। साथ ही मित्रों, आप सभी को इतना जरूर ध्यान रखना है कि आज के समय में नकारात्मक लोगों का साथ हमें बहुत लुभाता है, हमें बहुत भाता है। लेकिन जैसी आपकी संगति होगी, वैसी ही आपकी जिंदगी होगी। बुरे प्रभाव जीवन पर जल्दी पड़ते हैं।
और बुरे प्रभाव की तरफ हम जल्दी ही आकर्षित होते हैं। लेकिन उसी तरह अगर हम वही सोच रखकर एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़े तो जीवन में कितना सही हमारे साथ होगा और हम किस ऊंचाई पर रहेंगे मित्रों, सोचकर देखिए। क्योंकि नकारात्मकता इंसान को बहुत लुभाती है और बहुत अच्छी लगती है, तो वही सोच अगर सकारात्मकता में बन जाए तो सोचिए आपका जीवन कहां पहुंच सकता है। इसलिए ये जो आजकल के जो लोग हैं जिन्हें गलत काम करना बहुत अच्छा लगता है, मांस मदिरा का सेवन करना, धूम्रपान का सेवन करना, ये सब चीजें यदि भांति है तो आप अपने लिए नर्क के दरवाजे खोल चुके हैं। तो मित्र, इन सब आदतों से दूर रहे। साथ ही मित्रों बता देते हैं कि घर परिवार की व्यवस्था को आप संभालने में बहुत आगे रहेंगे। देखिए, आप एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए है क्योंकि आप सबकी भावनाओं को समझते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबकी बातों को सुनते हैं और सबकी बातों को मानते हैं। इस वजह से लोग आपको जीवन में बहुत अहमियत देंगे। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए मित्रों, आपको उदास नहीं होना है, क्योंकि समय से पहले और समय के बाद ना किसी को मिला है और ना मिलेगा। जिस वक्त जो चीज आपको मिलनी है वो आपको मिलकर ही रहेंगी। तो इसलिए खुद को ज्यादा नकारात्मक ना बनाएं और खुद को ज्यादा तनाव में ना रखें। मित्रों, पैसों की सारी समस्या समय के साथ दूर हो जाएगी। उसके बारे में आप बिल्कुल भी तनाव ना ले, बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि अरे पैसों का जुगाड़ कहां से होगा, अरे पैसे कहां से आएंगे। सब कुछ हो जाएगा। यदि आपके घर में विवाह की तैयारियां चल रही है किसी व्यक्ति की, तो विवाह की तैयारियों के दौरान आपके कुछ रिश्तेदारों का मतभेद हो सकता है, मनमुटाव हो सकते हैं। देखिए मित्रों, को आपको लेकर चलना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है और किसी की बात का बुरा नहीं मानना है। और यदि कोई व्यक्ति आपसे नाराज है, कोई आपसे परेशान है, बात नहीं कर रहा है, तो रिश्ते को आप चलाने के लिए झुक जाइए। क्योंकि मित्रों देखिए, आने वाले समय में आपको हर एक व्यक्ति की जरूरत पड़ सकती है, हर एक व्यक्ति आपके बहुत काम आ सकता है। इसलिए आपको हर इंसान से बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। और आप अपने घर पर किसी मुख्य गुरुजी को आमंत्रित कर सकते हैं, कोई ब्राह्मण भोजन आप अपने घर पर करवा सकते हैं। तो मित्रों, ऐसा करना बहुत जरूरी है और ऐसा अगर आप कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। क्योंकि महीने में या सप्ताह में एक बार यदि कोई ब्राह्मण आपके घर पर आकर खाना खाकर भोजन करके जाता है, तो इससे घर में हम हमेशा अन्नपूर्णा निवास करती है और कभी घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है, घर में हमेशा बरकत रहती है। इसलिए पुराने जमाने के जो लोग थे वो भी यही बात कहते थे कि यदि घर को शांतिमय बनाकर रखना है, घर को हमेशा व्यवस्थित बनाकर रखना है, तो किसी भी जरूरतमंदी गरीब या असहाय व्यक्ति को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। और मित्रों देखिए, वक्त आगे बढ़ रहा है। अब ये तो हो गई कि आपने जान लिया होगा कि कौन कौन सी मुसीबत आपके जीवन में दस्तक दे सकती है, लेकिन अब आप ये जानेंगे कि कौन सी मुसीबत आपको आने वाले समय में परेशान कर सकती है। तो मित्रों, सबसे पहली मुसीबत है स्वास्थ्य, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा लापरवाही बरत रहे हैं। बाहर का कुछ भी उठाकर खा रहे हैं, खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ना स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं और ना ही खाने पीने का लापरवाही काफी लंबे समय से बरत रहे हैं। इतना मैं आपको बता देता है मित्रों, तो अब आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, चीजों को व्यवस्थित लेकर आगे बढ़ना है। चीजें पक्ष में तभी आएंगी जब आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे और थोड़ा सा चीजों को संवारने में कोशिश करेंगे। साथ ही आपको बता देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार देने से नहीं बचना है। उधार दिया गया पैसा आपके लिए मुसीबत बढ़ा सकता है, आपके लिए कितनी ही सारी चीजों को खराब कर सकता है। रिश्ते खराब होंगे, वो अलग, व्यवहार खराब होंगे, वो अलग, और पैसे मांगने में आप बहुत सोच विचार करेंगे, जिससे आपके ऊपर एक मुसीबत तो ये भी खड़ी ही रहेंगी। देखिए, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। तो जिम्मेदारियों को निभाना आप अच्छे से समझेंगे और समय रहते अपनी चीजों को आप सही कर लेंगे। मित्रों, यदि खुद पर भरोसा रखेंगे तो जीवन में आप वो हर चीज पालेंगे जिसके लिए आप सक्षम हैं और जिसके लिए आप काबिल है। विवाह का रिश्ता यदि आपके घर पर आता है, तो मित्रों, उस विवाह के रिश्ते को हाँ करने से पहले हर एक बात जान लेनी है, हर एक बात परख लेनी है, क्योंकि विवाह का रिश्ता आना
ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन विवाह हो जाना और विवाह के बाद छुपे हुए राज पता चलना, ये सबसे बड़ी बात है। और फिर ये राज आपको अंदर से कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की भावनाओं बहुत महत्व करती है। आज के समय में ऐसा हो गया है कि जो युवा जातक है वो जातक प्रेम विवाह में ज्यादा भरोसा रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज के समय में प्रेम विवाह सही है। लेकिन मित्रों, माता पिता ने भी दुनिया देखी है, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं, तो उनका भी कहना सही है कि प्रेम विवाह गलत नहीं है। लेकिन अरेंज मैरिज जो होती है वो भी बहुत हद तक सही है, क्योंकि माता पिता जानते हैं कि मेरे बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन आज की जनरेशन, आज का युग बहुत अलग चल रहा है। लोग माता पिता की बातों को अहमियत तो कम देते हैं और माता पिता की टांग पहले खींचते हैं। यदि माता पिता कोई गलती करें तो उस गलती का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है, लेकिन बच्चे गलती करें तो उस गलती का खामियाजा माता पिता को भुगतना पड़ता है। यानी कि कान चाहे इस हाथ से पकड़ो या इस हाथ से, बात एक ही है। साथ ही में मित्रों बता देते हैं कि यदि आप किसी तरह की कुछ दुकान खोलने की सोच रहे हैं तो आपके पास पैसों की मात्रा अभी उतनी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा घबराना नहीं है। पैसा आपके पास अच्छी मात्रा में आ जाएगा थोड़े समय के बाद। देखिए, वक्त लगता है हर चीज सही होने में। आप सोच रहे हैं कि मैं तो सब कुछ अभी हाथों हाथ करूं, मुझे तो सब कुछ अभी के अभी चाहिए। तो मित्रों, ऐसा मुमकिन नहीं है। हर चीज हर वक्त पर हमें मिलती है और हर वक्त का इंतजार करना चाहिए, जिसे हम सही समय कहते हैं। सही समय का इंतजार करके आप खुद के पक्ष में बहुत सारी चीजों को कर लेंगे। मित्रों, यदि तुम्हारे हिस्से में अभी संघर्ष आ रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि सफलता भी उसके पीछे चलकर आ रही है। कुछ लोग संघर्ष करने में ही पहले ही हार मान लेते हैं। और मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी खुद को उम्मीद देने के लिए हम कह देते हैं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत सच ये होता है कि एक रोज सब ठीक हो जाने से ज्यादा जरूरी है समय पर सब ठीक हो जाना। क्योंकि अगर किसी चीज की हमें आदत लग जाती है तो फिर वो आदत बदलने में बहुत समय लगता है। और मित्रों बता देते हैं कि वो समय जब हमें लोगों की आवश्यकता हो, जब हमें अपनों की आवश्यकता हो, उस समय सब ठीक हो जाना बेहद जरूरी होता है। और इस बार खुद को उम्मीद देना तो कहना एक रोज सब ठीक नहीं करना, बल्कि तब कर लेना जब उसकी बहुत जरूरत हो। सफल होने पर और समय पर सफल हो जाने में बहुत अंतर है। मित्रों, लोग आज के समय में यही सोचते, अरे मैं तो बाद में कर लूंगा, अरे मेरे पास बहुत वक्त है, अरे मैं समय के साथ कर लूंगा। इस आदत को टाल दीजिए, क्योंकि समय के साथ सफल होना हालांकि उतनी खुशी आपको नहीं देगा जितनी खुशी आप अभी, जब आपको जरूरत है तब उसे ठीक करने में लगाएं। मित्रों बता देते हैं कि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी की तैयारी करने से जरा संघर्ष नौकरी करने में है, क्योंकि जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं वहां सहकर्मी समाज, उच्च अधिकारी और परिवार सबकी उम्मीदों और जिम्मेदारियों को साथ लेकर चलना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि नौकरी जो होती है वो साधारण नहीं होती है। नौकरी में इंसान को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, समाज का ध्यान रखना पड़ता है, साथ काम करने वालों को ध्यान रखना पड़ता है, उच्च अधिकारियों का ध्यान रखना पड़ता है, माता पिता का ध्यान रखना पड़ता है। और ये सच है कि नौकरी की जरूरतें पूरा करती है, शौक को दिशा देती है। लेकिन ये भी सच है कि नौकरी करते करते वक्त हमसे हर रोज क्या क्या पीछे छूटता है, इसका हिसाब करती ही नहीं है। जो इंसान नौकरी करता है उसे जाकर पूछो कि नौकरी पेशा जिंदगी क्या होती है। वो इंसान हर रोज किसी ना किसी चीज को पीछे छोड़ता ही है। नौकरी पेशा लोगों का जीवन इतना आसान नहीं होता है जितना बाहर से दिखाई देता है। नौकरी पेशा लोगों को सबको देखना पड़ता है, अपने परिवार को देखना पड़ता है, खुद को देखना पड़ता है, परिवार की जिम्मेदारियों को देखना पड़ता है, जरूरतों को देखना पड़ता है। नौकरी सिर्फ जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन शौक पूरे नहीं कर सकती है। आज के समय में हर व्यक्ति अपना दुख सबसे छुपाकर चल रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति ही जानता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है और कितना दुख है। मित्रों बता देते हैं कि तुम्हारी असफलताएं तुमसे वह सब छीन लेगी जिसे तुम बहुत शिद्दत से चाहते हो। क्योंकि मित्रों, असफलताएं इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन होती है।
जो इंसान से सब कुछ छीन लेती है, चाहे रिश्ता हो, पैसा हो, इज्जत हो, मान सम्मान हो, सब कुछ छीन लेती है। इसलिए मेहनत करना, मन भर जी भर में फिर कह रहा हूं मेहनत करना, क्योंकि मेहनत के दम पर ही आप बहुत कुछ पाएंगे। साथ ही आइए एक छोटा सा उपाय जो आपके जीवन के लिए जरूरी हो सकता है, और इस उपाय को आप कहीं लंबे समय से ढूंढ रहे हो लेकिन आपको नहीं मिल रहा हो, तो मैं बता देता हूं। एक बहुत छोटा सा उपाय है मित्रों। देखिए, परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में आई है। यदि आप आली का काई आ का विवाह हो चुका है, ये बात है शादीशुदा महिलाओं के लिए। शादीशुदा महिलाएं ध्यान से सुने, पति बहुत क्रोध करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।